आज के स्पेशल रिपोर्ट में हम बात करेंगे दिल्ली रेड फोर्ट ब्लास्ट की। एक ऐसा धमाका जिसने पूरे देश को हिला कर रख दिया। और अब इस केस से जुड़ी 3 बड़ी अहम बातें सामने आई हैं। हमलावर डॉक्टर उमर नबी का घर विस्फोट कर गिरा दिया गया है। 4 डॉक्टर्स का मेडिकल रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया गया है। गुजरात एटीएस की टीम यूपी के सिंगाही में सुहेल के घर पहुंची है। सबूत, डीएनए मैच, आतंकी मॉड्यूल और देश भर में चल रही छापेमारी। दिल्ली के लाल किला मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 के बाहर 10 नवंबर 2025 की शाम लगभग 6:50 पर एक Hyundai i20 कार में जोरदार विस्फोट होता है। धमाका इतना शक्तिशाली था कि आसपास की कार, ऑटो और खिड़कियां तक टूट गईं। लगभग 8 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई और 20 से ज़्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। ये इलाका हाई सिक्योरिटी जोन माना जाता है। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि कार में धमाका हुआ तो हुआ कैसे? क्या ये एक हादसा था या कोई आतंकी हमला? जांच आगे बढ़ी तो पुलिस ने यूएपीए और एक्सप्लोजिव एक्ट के तहत केस दर्ज किया है। कार के रजिस्ट्रेशन से पता चला है कि इसका कनेक्शन पुलवामा से है। डीएनए रिपोर्ट ने ये साफ कर दिया है कि धमाका करने वाला शख्स था डॉक्टर उमर नबी, जो पुलवामा का रहने वाला था और एक संगठित आतंकी मॉड्यूल से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। उमर ने धमाके से पहले सुरक्षा कैमरों से बचने की कोशिश की थी और कार में टाइमर आधारित विस्फोटक लगाया गया होने की आशंका है। अब बात उस शख्स की है जो बाहर से शांत लगता था लेकिन देश को गहरी चोट पहुंचाना चाहता था। नाम था सुहेल। सूत्रों की माने तो सुहेल दिखने में शांत था, कम बोलता था, लेकिन दिमाग में कट्टरपंथ और नफरत भरी थी। वह मदरसों में तालीम लेता रहा और मोबाइल के जरिए कट्टरपंथ गतिविधियों से जुड़ गया। उसका कनेक्शन मुजफ्फर और डॉक्टर आदिल जैसे लोगों से बताया जा रहा है, जिन्होंने सोशल मीडिया पर लॉजिस्टिक्स और फाइनेंशियल रिपोर्ट संभाली हुई है। रिपोर्ट के अनुसार सुहेल किसी बड़ी साजिश का हिस्सा था, जिसका निशाना दिल्ली और एनसीआर के बड़े इलाके हो सकते थे। ये पहली बार नहीं, सुहेल पहले भी लंबे समय तक गायब रहा और उसके परिवार वाले बताते हैं कि वह शांत रहता था लेकिन अचानक से कट्टरपंथ बनता गया। दूसरी और सबसे अहम बात यह है कि आतंकी उमर नबी का पुलवामा स्थित घर पूरी तरह विस्फोट करके गिरा दिया गया है। रिपोर्ट के अनुसार बुधवार और गुरुवार की रात सुरक्षा एजेंसियों ने घर की जांच की। घर में मौजूद लोगों को पहले बाहर निकाला गया। इसके बाद एक कंट्रोल्ड ब्लास्ट किया गया। घर पूरी तरह से मलबे में बदल चुका है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने भले ही इस कार्यवाही पर कोई भी आधिकारिक बयान ना दिया हो, लेकिन सूत्रों के मुताबिक इसी मॉड्यूल से जुड़े लिटिल जैस, अंसार गुजबतुल हिंद और अन्य सदस्यों पर भी आने वाले दिनों में कार्यवाही हो सकती है। इतना ही नहीं, डॉक्टर मुजम्मिल और डॉक्टर आदिल के घरों पर भी कार्यवाही की तैयारी की जा रही है। सुरक्षा एजेंसियों को शक है कि मॉड्यूल का एक सदस्य अफगानिस्तान में छुपा हो सकता है। दिल्ली धमाके से जुड़े इस मॉड्यूल में 4 डॉक्टर शाहीन, डॉक्टर मुजम्मिल, डॉक्टर आदिल और एक अन्य डॉक्टर का मेडिकल रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया गया है। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग की रिपोर्ट में कहा गया है कि इन डॉक्टरों ने अपने पद और ज्ञान का दुरुपयोग किया है और उनके आतंकी मॉड्यूल से लिंक पाए गए हैं। राज्य चिकित्सा परिषदों को इतनी सूची भेज दी गई है। इसके बाद सभी 4 पर त्वरित कार्रवाई की गई। और अब इस मामले का तीसरा अपडेट। गुजरात एटीएस की टीम आज यूपी के सिंगाही के झाला वार्ड में सुहेल के घर पहुंची। टीम दोपहर लगभग 2:50 पर पहुंची। अभी तक सुहेल के परिवार और आसपास के लोगों से पूछताछ जारी है। घर की तलाशी, डिजिटल डाटा और संचार रिकॉर्ड खंगाले जा रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक एटीएस को शक है कि सुहेल ने दिल्ली ब्लास्ट से पहले लॉजिस्टिक सपोर्ट और फंडिंग चैनल संभाला था। गांव में भारी सुरक्षा तैनात कर दी गई है और स्थानीय पुलिस भी एटीएस के साथ मौजूद है। अब सवाल ये है, क्या दिल्ली ब्लास्ट एक अकेली घटना थी या फिर पूरे नॉर्थ इंडिया को दहलाने की एक बड़ी योजना? कुछ पैटर्न साफ दिखाई दे रहे हैं। एक डॉक्टर आतंकी बन गया, दूसरा सोशल मीडिया लॉजिस्टिक्स चला रहा था, तीसरा मेडिकल ज्ञान का गलत उपयोग कर रहा था, चौथा विदेश में छुपा हुआ है और यूपी, कश्मीर, दिल्ली के बीच लिंक मिलना ये किसी संगठित आतंकी नेटवर्क की तरफ इशारा करता है। ये थी दिल्ली रेड फोर्ट ब्लास्ट की आज तक की सबसे बड़ी और सबसे पक्की अपडेट। आगे भी हम आपको इस केस से जुड़ी हर नई खबर सबसे पहले पहुंचाएंगे। मैं हूं रुद्राक्ष त्रिवेदी और आप देख रहे थे लखीमपुर प्लस।